राहुल गांधी की आज जो महेंद्रगढ़ में जनसभा थी वह शामिल हुए, क्या नजर आता है इनको, किस तरह का परिवर्तन नजर आता है? सर, क्या लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा से कितना कुछ परिवर्तन है? इस इलाके में जो बीजेपी का गढ़ रहा है, इस जिले में 4 में से 3 सीट बीजेपी ने जीती थी, और अगर ये इलाका देखें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव मिला के, तो 11 में से 9 सीट बीजेपी ने जीती थी। आज की सभा इसका इशारा करती है कि इस इलाके में भी बीजेपी के पांव उखड़ने शुरू हो गए हैं। राहुल गांधी ने 2-3 बड़े मुद्दे उठाए जो इस इलाके के मुद्दे हैं। अग्निवीर का मुद्दा, मैं समझता हूँ झुंझुनू सीकर को छोड़ के अगर देश में कोई सबसे बड़ी बेल्ट है फौज की रिक्रूटमेंट की तो ये है रेवाड़ी महेंद्रगढ़ वाली बेल्ट है। और मोदी जी जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री बनने का सफर इस इलाके से शुरू किया था रेवाड़ी से 2013 में, बड़ी बड़ी बातें सैनिकों के लिए की थी। क्या दिया? अग्निवीर स्कीम गिफ्ट दी इस इलाके के। रेजांगला के शहीदों का इलाका है, यहाँ आप अग्निवीर स्कीम ला के उनको दिहाड़ी का मजदूर बना रहे हो, ठेके का मजदूर बना रहे हो। ये किया मोदी जी ने। राहुल गांधी ने वो बात उठाई जो लोगों के दिल को पहुंचती है। राहुल गांधी ने बेरोजगारी का सवाल उठाया जो पूरे हरियाणा का सवाल है, इस इलाके का भी सवाल है। सवाल उठाया एमएसपी का, क्योंकि किसान को यहाँ सूखी खेती है, यहाँ कोई इतना सिंचाई नहीं है, पानी की बेहद कमी है, ऐसे में इस इलाके की बात को उठाया। और मैं समझता हूँ जो आपने देखा होगा पब्लिक के अंदर, चाहे कांग्रेस की जो तमाम दूसरी घोषणाएं हैं, महिलाओं को 2000 रुपए देना और विकलांग पेंशन, बाकी सब पेंशन को बढ़ाना इत्यादि, उसका जनता में असर आपको साफ दिखाई देता है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भी स्थिति पलट रही है, और हरियाणा के जानकार आपको बताएंगे कि भाई अगर महेंद्रगढ़ में बदल रही है तो समझ लो पूरा हरियाणा जा रहा है इनके हाथ से। वही सच्चाई है। एक आप भाषण दे रहे थे तो आपने एक बात कही थी कि राजाशाही से और परिवारवाद से बाहर निकालना है इस इलाके को। इस तरह के परिवारवाद और राजाशाही की बात तो आपके कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी लागू होती है, क्योंकि आपका टारगेट राव इंद्रजीत सिंह थे। राहुल गांधी भी राजाशाही परिवार से हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हैं, तो दूसरी तरफ राव इंद्रजीत ने अपनी बेटी को चुनाव मैदान में पहली बार उतारा है। मेरी जानकारी में राहुल गांधी किसी राजा के परिवार से नहीं है। आपको बेहतर जानकारी हो तो मुझे बताइएगा। हुड्डा जी भी हो ऐसी कोई मेरी जानकारी नहीं है। राव इंद्रजीत का परिवार अपने आप को राजा घोषित करता है, ये कोई मेरा आरोप नहीं है उनके ऊपर। वो खुद मतलब राजा साहब उनको बोला जाता है। और मैं तो खुल के कहता हूँ, देश में जिस भी पार्टी की राजाशाही है उसको तोड़ना चाहिए। लोकतंत्र है, राजाशाही खत्म हो, चाहे इस पार्टी की हो उस पार्टी की हो। ये इलाका दक्षिण हरियाणा इसलिए 70 साल से आगे नहीं बढ़ा कि एक परिवार ने पार्टियां बदलते रहे, कभी विशाल हरियाणा, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कोई मंच, लेकिन राज एक परिवार का रहा। आज ये इलाका कह रहा है कि बस 2 पीढ़ियां बहुत हो गई भाई, अब तीसरी पीढ़ी में मत घसीटो, और वो इस इलाके के लिए गुलामी से स्वतंत्रता का दिन होगा। क्या लगता है 70 साल से तो राहुल गांधी का परिवार भी देश पर राज ही कर रहा था, क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी को शीर्ष नेतृत्व नहीं बदली करना चाहिए? आपने राजाशाही का सवाल मेरे से पूछा, जो सत्तासीन रहे, हम सत्तासीन की बात करते हैं कि सत्तासीन रहे 70 साल से और देश के ऊपर उन्होंने क्या। मैं भाई वो बात कहूंगा जो मैंने कही थी। मैं अपनी बात का जवाब दूंगा, बाकी बातों का जवाब दूसरे लोग देंगे। मैंने कहा था राजाशाही, लोकतंत्र में राजाशाही के लिए कोई जगह नहीं है। कोई व्यक्ति कहे मैं राजा हूं इसलिए मुझे वोट दो, ना भाई, वो जमाने निकल गए राजा साहब। अब आओ, जनता के बीच में खड़े हो, जनता के बीच में झुक के वोट मांगो, जनता के साथ रहो। अगर जनता पसंद करेगी, आपको पसंद करेगी, परिवार को पसंद करेगी, तब करें। रही बात परिवारवाद की, मैं समझता हूँ आज इस देश में कोई पार्टी इससे मुक्त नहीं है। शायद कम्युनिस्ट पार्टी मुक्त है, उसके अलावा कोई मुक्त नहीं है। तो मेरे को वो बता देना जो सी पार्टी में ना हो, फिर अपने चर्चा कर ले। क्या लगता है कि राहुल गांधी ने लगातार हरियाणा में यात्राएं की है, कितना परिवर्तन नजर आ रहा है और कितनी सीटें आपको लगती है कौन सी पार्टी निकाल सकती है? देखो भाई, सीट की बात तो मैं करूँ ना, ये मेरे को करनी पड़ी थी लोकसभा चुनाव में, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सारा मीडिया झूठ बोल रहा था, तो मेरे को मजबूरी में पुराना चोगा पहनना पड़ा था। अब ऐसी कोई मजबूरी नहीं। अब आप लोग भी मान रहे हो कि हाँ कांग्रेस आगे है, सच्चाई बता रहे हो, तो मेरे को कहने की सीटों की तो कोई जरूरत नहीं है। और सच बात ये है, ये चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले इस चुनाव का नतीजा हो चुका था। किसान ने, जवान ने, पहलवान ने, तीनों ने मिलकर बीजेपी को चुनाव शुरू होने से पहले चित करके रखा था। कांग्रेस वगैरह तो बाद में आए चुनाव में, और उससे स्थिति पहले से ज्यादा बढ़ी है। और चुनाव में आखिर में एक चीज होती है, जनता पूछती है भाई सरकार किसकी बन रही है।
उसका उत्तर हरियाणा में बच्चे बच्चे को पता है, सिर्फ टीवी चैनलों को शायद नहीं पता, बाकी हर एक को पता है कि हरियाणा में सरकार किसकी बन रही है। तो उसका 2-4% वैसे ही बढ़ जाता है। और मैं समझता हूँ राहुल गांधी को अपनी सभाओं में जिस तरह से जनता से एक उत्साह मिला है, वो एक तो दिखाता है कि जनता पहले से मन बना के बैठी है, और दूसरा उनका जाना उस उत्साह को बढ़ा रहा है। वो सही मुद्दे उठ रहे हैं जो कि हरियाणा के मुद्दे हैं। अब हरियाणा 36 बिरादरी का राज देखना चाहता है, ना 1 का ना 35 का। और कांग्रेस अगर उसकी उम्मीद जगा रही है तो कांग्रेस आगे बढ़ेगी। सीटें कितनी आएंगी आप मेरे को बता देना, मैं तो खुल के कहता हूँ या तो कांग्रेस की हवा है, या उसकी आंधी है, या उसकी सुनामी है। तीनों में से कौन सी आप बता देना, सरकार तीनों में कांग्रेस की बनेगी। अशोक तंवर ने आज वापसी की है, क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ेगा और किस तरह से ये वापसी हुई, इसके पीछे का लॉजिक क्या था? लॉजिक तो आपको कांग्रेस वाले बताएंगे। आपके पास बड़े सारे डाटा होते हैं, बड़ी गहनता से सब चीजों बहुत लोग ऐसा समझते हैं, क्योंकि क्या होता है राजनीति में दूर से देखते हैं, लोगों को लगता है पता नहीं अंदर से क्या खेल चल रहा होगा। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था अशोक तंवर भाई ये स्टेज पे आएंगे, मैं खुद हैरान हुआ उनको देख के। अब आप बाद में मेरे को कह दो चाणक्य कुछ भी कह दो, मेरे को तो पता भी ना था। मगर मैं समझता हूँ अच्छी चीज इसमें ये है, देखिए ऐसा कि अशोक तंवर आएंगे और उससे रातों रात हरियाणा का मूड बदल जाएगा, तो बातें कहना गलत होगा। लेकिन अशोक तंवर का आना इशारा करता है कि हवा किस तरफ चल रही है। जिधर हवा चलती है सब चीजें उसी तरफ बहती है ना। आपने कोई देखा नहीं ना और कोई जाते हुए, तो इसलिए ये बदलाव है। अशोक तंवर जी आए, अच्छी बात है। भटक गए थे मैं तो समझता हूँ। एक दलित नेता जमीन से उठ के नेता बन